दोस्तों, अब वक्त आ गया है जब दुनिया को समझना होगा भारत सिर्फ एक देश नहीं बल्कि वो शक्ति है जो अगर चुप रहती है तो धरती पर हलचल मच जाती है। और इस बार दिल्ली से चली वो चाल जिसने वॉशिंगटन, बीजिंग और इस्लामाबाद तीनों के दिमाग में झंझावात पैदा कर दिया है। जी हां दोस्तों, अब काबुल में फिर से फहराने जा रहा है भारत का तिरंगा। तालिबान और भारत की ये नई दोस्ती सिर्फ एक कूटनीतिक कदम नहीं बल्कि भू राजनीति की सबसे बड़ी क्रांति है। जब दुनिया रूस यूक्रेन की जंग में उलझी थी, चीन ताइवान की तनातनी में फंसी थी, तब दिल्ली के बंद दरवाजों के पीछे एक ऐसी कूटनीतिक चाल चली जा रही थी जिसकी भनक तक किसी को नहीं लगी। बीजिंग को लगा कि अफगानिस्तान उसका पिछवाड़ा है, वॉशिंगटन को भरोसा था कि तालिबान उसके दुश्मन का दुश्मन बनेगा और पाकिस्तान सोच रहा था कि काबुल उसकी मुट्ठी में रहेगा। लेकिन दोस्तों, यह है भारत की कूटनीति जो बोलती कम है, करती ज्यादा है। अगर आप भी भारत की इस रणनीतिक चाल पर गर्व महसूस कर रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, जानना सोच बीनी वॉल की हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी वाला आइकन दबाना मत भूलिए ताकि जब भी भारत की ऐसी बड़ी खबर आए सबसे पहले आपको मिले। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि आखिर में हम आपको वो सीक्रेट मास्टर प्लान बताएंगे जिसने पाकिस्तान और चीन दोनों की नींद उड़ा दी है। सोचिए जरा, पाकिस्तान अभी कुछ ही दिन पहले अपने F-16 दिखाकर अफगानिस्तान को डराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अचानक वही तालिबान का विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी इस्लामाबाद या बीजिंग नहीं बल्कि दिल्ली पहुंचता है। यह कोई मामूली घटना नहीं है, यह पाकिस्तान के गाल पर वो थप्पड़ है जिसकी गूंज इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक सुनाई दी। और टाइमिंग देखिए, ठीक उसी समय भारत ने पीओके पर अब तक का सबसे तीखा बयान दे डाला। यानी तालिबान की यात्रा और भारत का पीओके बयान, ये दोनों घटनाएं एक साथ होना कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि सोची समझी चाल है। भारत ने वो खेल खेला है जिसमें पाकिस्तान अब अपने ही जाल में फंस चुका है। तालिबान जो कल तक पाकिस्तान की कठपुतली था, आज भारत का साझेदार बन गया है। और इस साझेदारी के पीछे सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि जमीन के नीचे दबा हुआ सोना, यूरेनियम और लिथियम का खजाना है जिसकी कीमत है $3 ट्रिलियन। अफगानिस्तान की मिट्टी में छिपा वो खजाना जो अगर भारत के हाथ आ जाए तो चीन की पूरी आर्थिक मोनोपोली चकनाचूर हो जाएगी। दोस्तों, चीन सालों से अफगानिस्तान में पैर जमाने की कोशिश कर रहा था। उसे लगता था कि वो वहां की खदानों पर कब्जा करेगा और दुनिया को रेयर अर्थ एलिमेंट्स के जरिए ब्लैकमेल करता रहेगा। लेकिन भारत की एंट्री ने उसका सारा खेल उलट दिया। तालिबान ने अब चीन के बाद बॉडी ऑफ कोर्स तालिबान और तरफ लगातार नहीं भारत पर भरोसा जताया है। और यह भरोसा ऐसे ही नहीं बना, यह भरोसा 20 साल की भारतीय ईमानदारी, मदद और विकास की बदौलत बना है। 2001 में जब अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया था तब ज्यादातर देश युद्ध से दूर रहे, लेकिन भारत ने क्या किया? उसने वहां टैंक या मिसाइलें नहीं भेजी, उसने वहां स्कूल, अस्पताल और सड़कें भेजी। भारत ने अफगानिस्तान को युद्ध नहीं, उम्मीद दी। 25 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाएं, 218 किलोमीटर लंबा झरंज, देलाराम हाईवे, सलमा डैम, अफगान संसद भवन और सैकड़ों अस्पताल, स्कूल, यही वो काम थे जिन्होंने तालिबान को दिखाया कि भारत दुश्मनी नहीं दोस्ती निभाता है। और यही वजह है कि जब पूरी दुनिया तालिबान से मुंह मोड़ रही थी, भारत ने गेहूं भेजा, दवाइयां भेजी और इंसानियत भेजी। तालिबान ने सब देखा कौन सच्चा है, कौन स्वार्थी। नतीजा यह हुआ कि आज अफगानिस्तान ने भारत का हाथ थाम लिया है और कहा है, आओ मिलकर इस जमीन को फिर से जिंदा करें। अब जरा सोचिए, इस डील का असर कितना बड़ा है। अफगानिस्तान की धरती पर मौजूद है लिथियम, कोबाल्ट, सोना और 17 रेयर अर्थ मिनरल्स, वो सभी धातुएं जिनसे बनती हैं मिसाइलें, जेट इंजन, स्मार्टफोन, सैटेलाइट, इलेक्ट्रिक कारें और रक्षा प्रणाली। अब तक चीन इन पर 90% नियंत्रण रखता था, लेकिन भारत और तालिबान की यह साझेदारी उस मोनोपोली को तोड़ देगी। जब यह खदानें भारत के सहयोग से चलेंगी तो पूरी दुनिया में रेयर अर्थ का नया केंद्र नई दिल्ली होगा। और दोस्तों, यह तो बस शुरुआत है, असली खेल अब शुरू हुआ है। पाकिस्तान जो खुद को अफगानिस्तान का स्ट्रैटेजिक डेप्थ कहता था, अब उसी अफगानिस्तान से डर रहा है। तालिबान ने साफ कह दिया है कि वो ड्यूरल लाइन यानी पाकिस्तान अफगानिस्तान की कृत्रिम सीमा को नहीं मानता। यही नहीं, अफगान, तालिबान और पाकिस्तानी टीटीपी के बीच टकराव बढ़ गया है। यानी पाकिस्तान अब पूरब और पश्चिम दोनों तरफ से घिर चुका है, एक तरफ भारत, दूसरी तरफ तालिबान। भारत की कूटनीतिक चाल ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया है और इसी का फायदा उठाकर भारत अब अपने असली मिशन की तरफ बढ़ रहा है, पीओके और बलूचिस्तान। अफगानिस्तान और भारत का यह नया गठबंधन बलूच स्वतंत्रता सेनानियों के लिए नई उम्मीद है। अब उन्हें एक ऐसा पड़ोसी मिल गया है जो उनकी आवाज दुनिया तक पहुंचा सकता है।
सोचिए दोस्तों, जब अफगानिस्तान भारत के साथ और बलूचिस्तान स्वतंत्रता की राह पर होगा, तब पाकिस्तान की रणनीतिक ताकत खत्म हो जाएगी। ग्वादर पोर्ट और सीपीएससी जैसी चीन पाक परियोजनाएं बेमानी हो जाएंगी। भारत ने चाबहार पोर्ट और अफगानिस्तान तक सीधी पहुंच बनाकर चीन को रोकने की दीवार खड़ी कर दी है। अब बीजिंग को हर कदम पर भारत की दोरासी त्राटखड़ी मौजूदगी झेलनी होगी। यह सब हुआ बिना एक भी गोली चलाए। भारत ने सिर्फ कूटनीति, दूरदर्शिता और इतिहास की समझ से यह खेल जीता है, और यही भारत और बाकी दुनिया में फर्क है। बाकी देश ताकत दिखाते हैं, भारत समय का इंतजार करता है, और जब समय आता है तो बिना शोर के मैदान जीत लेता है। दोस्तों, अब इतिहास की एक और दिलचस्प परत खोलते हैं। यह रिश्ता आज का नहीं है, यह तो 5000 साल पुराना है, जब महाभारत का युग सांस ले रहा था। क्या आप जानते हैं कि गांधारी यानी कौरवों की माता अफगानिस्तान की ही बेटी थी? उसका राज्य था गांधार, जो आज का कंधार है। यानी अफगानिस्तान भारत की उसी प्राचीन विरासत का हिस्सा है जिसे आज इतिहास की धूल में छुपा दिया गया है। सम्राट अशोक से लेकर कनिष्क और हर्षवर्धन तक सभी ने अफगान भूमि पर धर्म, न्याय और संस्कृति का परचम लहराया था। बामियान के बुद्ध इसकी गवाही देते हैं कि यह धरती भारत की आत्मा से जन्मी थी। फिर आए विदेशी आक्रमणकारी, अरब, मुगल, फिर ब्रिटिश, जिन्होंने इस भूमि को खंड खंड किया। 1893 में ब्रिटिश अफसर ड्यूरन ने जो लकीर खींची, उसने पश्तूनों को 2 हिस्सों में बांट दिया, एक पाकिस्तान में, दूसरा अफगानिस्तान में। यही वो लकीर है जो आज भी खून रिसा रही है, और अब भारत उसी लकीर पर हाथ रख रहा है जिससे पाकिस्तान की रग रग कांप उठी है। जब तालिबान के विदेश मंत्री ने दिल्ली में कदम रखा तो इस्लामाबाद में सन्नाटा छा गया। यह सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, यह भारत की घर वापसी थी, कूटनीति के साथ साथ इतिहास की भी। यह उस रिश्ते का पुनर्जन्म है जो 5000 साल से अधूरा था। अब अफगानिस्तान के $3 ट्रिलियन के खजाने के दरवाजे भारत के लिए खुल चुके हैं। भारत के पास टेक्नोलॉजी है, निवेश है, और भरोसे का वो रिश्ता है जो किसी हथियार से नहीं बन सकता। तालिबान के पास सुरक्षा और जमीन की ताकत है। दोनों मिलकर जो नया भविष्य लिखने जा रहे हैं, वो न सिर्फ एशिया बल्कि पूरी दुनिया की शक्ति संरचना बदल देगा। अमेरिका अब देख रहा है कि भारत ने वो जगह भर ली है जिसे वो खुद खाली छोड़ गया था। चीन अब बेचैन है कि उसकी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का रास्ता भारत ने रोक दिया है, और पाकिस्तान तो अपने ही घर में अस्थिरता से जूझ रहा है। दोस्तों, भारत की यह चाल पीओके की आजादी की दिशा में पहला निर्णायक कदम साबित हो सकती है। जब पाकिस्तान की सीमाओं पर भारत का तिरंगा और पश्चिम में अफगानिस्तान का सहयोग होगा, तब कश्मीर का अगला अध्याय खुद ब खुद लिख जाएगा। भारत ने तालिबान को दोस्त बना लिया है, लेकिन उसकी शर्तों पर नहीं, भारत की शर्तों पर। यही है नई दिल्ली की असली ताकत, वो जिसे कहते हैं सॉफ्ट पावर, लेकिन असर उसका हार्ड पावर से भी ज्यादा है। तो दोस्तों, अब वक्त आ गया है कि हम समझें ये सिर्फ कूटनीति नहीं, ये इतिहास का पलटवार है। अफगानिस्तान जो कभी अखंड भारत का हिस्सा था, अब फिर से भारत की कूटनीतिक छतरी के नीचे लौटने जा रहा है। और जब काबुल में फिर से तिरंगा फहरेगा तो यह सिर्फ एक झंडा नहीं होगा, यह 5000 साल पुराने रिश्ते की वापसी होगी। अगर आप भी मानते हैं कि भारत की यह चाल इतिहास का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नीचे कमेंट में लिखिए जय हिंद, जय भारत।